Hello students. So today I am here with series of videos on tips for spotting errors in English. As you can see, what are the errors when we write a sentence or when a sentence is given to us and we have to find out the mistakes. So we will see the errors. What are the errors? How to correct them? So I will be explaining you this with the rules एंड सो दैट यू कैन रिमेंबर। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग सब बहुत ध्यान से देखें। ये छोटे छोटे वीडियो हैं, मुश्किल से 2 से 4 मिनट के, जिनको आप रोज देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑल सेंटेंसेज नीड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो बच्चों मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि इस फॉर्मूले को याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हर सेंटेंस का बेस है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सीरीज को भी आप याद कर लीजिए, SVO। ठीक है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि अब सेंटेंस जो होता है उसमें एक मेन आइडिया होता है। हर सेंटेंस में एक मेन आइडिया होता है। ठीक, अगर कोई सेंटेंस में मल्टीपल आइडियाज में है तो बेटर है कि आप छोटे छोटे अलग अलग सेंटेंस बनाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अननेसेसरी लॉन्ग सेंटेंस, जितना आप लॉन्ग सेंटेंस लिखते हैं उतनी आप मिस्टेक्स करते हैं। फिर सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है अगर होगा तो। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को, ये जो होते हैं ये हमारे वर्ड्स के उन के पहले जाते हैं। जो जैसे हमने लिखा कैट, तो कैसी कैट, अ ब्लैक कैट, है ना। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले, सब्जेक्ट के अपने पहले आ रहा है। तो ये आपको पहचानने में, एडवर्ब भी हमेशा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है उसके पहले। जैसे मैंने कहा रन, तो कैसे रन कर रहा है? स्लो। कैसे रन कर रहा है? स्लो। तो ये हमारे जो एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वो हमेशा अपने वर्ड के पहले ही आते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम वर्ब अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट में तो हम सब्जेक्ट पकड़ नहीं पाते कि सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे में हमको ये देखना है कि जैसे इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सो आई बॉट हर सम सूप, शी वॉज सिक सो आई बॉट हर सम। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है और इसमें एक वर्ब भी है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज मैंने आपको बताई। आज हम लेंगे सबसे पहले रूल पहला, कि जब आप कोई सेंटेंस देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है बच्चों, है ना। सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है, अब आपको सब्जेक्ट को पहचानना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो हमको बच्चों, हमारी मिस्टेक इसीलिए होती क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। अब देखो प्रोनाउन है अगर है तो ही शी इट, ये सिंगुलर में आता है, और प्लूरल में आई वी यू और दे, ये प्लूरल में आएगा। अब कई बच्चे इसमें बोलते हैं मैम ये आई तो सिंगल के लिए होता है, यू क्यों आता है प्लूरल में? तो बच्चों ये प्लूरल में ही आएगा, ये रूल है, आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है। अब आता है हमारा कि इसको हम कैसे करेंगे। अब जो हमारी इसके बाद सब्जेक्ट हमने समझ लिया। सब्जेक्ट ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, नाउन आप जानते हैं कोई भी चीज का नाम हो सकता है, संज्ञा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी चीज का नाम हो सकता है, जैसे राम हो सकता है, मोहन हो सकता है ना, दे हो सकता है, ये प्रोनाउन हो गया। इसके अलावा और भी चीजें हमारी सब्जेक्ट बना सकती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, है ना। और भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो नाउन का करती है। तो ये सब्जेक्ट बनते हैं। अब आती है वर्ब। तो सब्जेक्ट के संग जो हमारी वर्ब आती है उसका हमें एग्रीमेंट करना होता है सब्जेक्ट के संग। कैसे? अब ये देखो, अगर हमारा द डॉग हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, और चेजेस हमारी वर्ब है। तो देखो द डॉग मतलब एक कुत्ता, और यहाँ पर जो हमारी वर्ब है उसमें हमने सिंगुलर बना दिया। तो बच्चों अभी तक हमने क्या चीज पे ध्यान दिया? बचपन से हमको पढ़ाया गया कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल, लेकिन वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। अब देखो नाउन में जब हम बना रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, तो हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? ES या S लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, है ना, नाउन का। अब वर्ब का लेकिन उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है? वर्ब में हम सिंगुलर बनाते हैं, क्या लगाकर? S या ES लगा के। बस ये याद रखना है आपको, वर्ब में S या ES लगा के हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर। ठीक। नाउन में प्लूरल बनाते हैं और इसमें सिंगुलर बनाते हैं, उल्टा है। तो नाउन को अगर हमें बनाना है प्लूरल तो हम ES या S लगाएंगे, और वर्ब में अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हम S या ES को हटा देंगे। तो बस आप ये समझ लो कि यहाँ पर अगर ES आएगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। देखो कैसे, द डॉग चेजेस द कैट। अब डॉग सिंगुलर है तो हमने वर्ब में भी ES लगा दिया, सिंगुलर।
इसमें देखो, इसमें डॉग्स प्लूरल कर दिया तो यहाँ वर्ब से हटा दिया। तो अब ये समझ लो कि अगर एस यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, और अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। तो बेसिक आज मैंने आपको पहली चीज जो बताई, जो आपको नोट करके अपने पास रख ले रही हैं, वो मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आधे से ज़्यादा सेंटेंसेस जो एरर्स वाले आते हैं वो इसी में से आते हैं। ठीक है, इसको अब हम चाहें तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको हम बहुत सारे सेंटेंसेस में, है ना। जैसे हम ले लें द बुक्स, तो बुक्स के संग हम क्या लगाएंगे, द बुक्स, है ना। उसने द बुक है तो ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर दें बुक्स तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो अब हमारी द बुक के संग हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, है ना। तो हम ये हमने कहा ही, अब हमको इसमें लिखना है पढ़ता है द बुक, तो ही रीड आएगा कि रेड्स आएगा, बताओ, बताइए क्या आएगा। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी इसको सिंगुलर लेंगे, ही रीड्स द बुक। अगर हमने यहाँ पे कर दिया दे, तो दे के संग अब रीड आएगा कि रेड्स आएगा, रेड आएगा। ठीक है, तो दे के संग ये रेड आएगा, ही के संग ये रीड्स आएगा। तो ये चीज़ों को हमको बच्चों समझना है। आज के लिए हम इतना ही ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं 1-2 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी जो आपको केवल रूल बताएंगे। कल मैं पहले इसका प्रैक्टिस करूंगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो को करेंगे। तो कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।